हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो आप सभी के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आया हूँ। इससे पहले जो नंबर सिस्टम की जितनी भी क्लासेस है मैं उसको अपलोड कर चुका हूँ, 1 बाय 1 क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, और इससे पहले जो था मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और ये एक्सरसाइज पूरा का पूरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे ही मतलब बेस्ड है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड करना है इसको। हमको 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 पे कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, और तीनों पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए 64 टू द पावर 1/2 दिया, मतलब रूट में दिया हुआ। स्क्वायर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान होगा अगर आपको याद होगा कि a टू द पावर अगर m होता है और उसके पावर अगर n होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? a टू द पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे स्क्वायर इसके पावर अगर 1/2 है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप लोग जा करके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो मैंने आपको पढ़ाया इससे पिछली वाली क्लास में, उसको जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्लास 9 के नाम से। ठीक है, या आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बाई अवनीश दीक्षित सर डालेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं इसमें। अब इसको कैसे करेंगे? 8 टू द पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हमारा 8 हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है देखिए, यहाँ पे 32 है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे 1 टू द पावर 5 है, मतलब इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर जो ये था ये क्या होगा? 5 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। ठीक है, अब 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 5 टाइम्स, मतलब हम लिख सकते हैं कैसे? 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं किसको हम लोग? 32 को। अब अगर ध्यान से समझेंगे सेम यही वाला फार्मूला, तो 5 में 5 मल्टीप्लाई, 5 में 1/5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 1/5, 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन देखिए 125 है, तो हम लोग लिख कैसे सकते हैं? 125 को यहाँ पर 3, आप इसको मत लिखिए, मैं आपको समझाने के बस लिखा, आप डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व लिखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 125 किसका? ये 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब टू द पावर 1/3, तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा डायरेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये मतलब अच्छे से आपको मैंने समझाया भी। फार्मूला जो भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का फार्मूला था मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अगर नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। चैनल पर नए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, क्लासमेट, उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनको इनकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।